हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे गए जो है पॉलिटी के संविधान के क्वेश्चन, है ना। उसके जो स्रोत हैं संविधान के, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा स्रोत लिया गया है, उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एसएससी में, जीडी में, यूपी पुलिस में, ये सब में जो है एक जो है मेन पॉइंट होता है पॉलिटी का। इसका एक अपना अलग सब्जेक्ट होता है जिससे लगभग किसी में 20 या 50 क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इस एक्ट के तहत जो है ना परिषदों को समाप्त कर दिया गया था और अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। वो किसके द्वारा हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और सबसे ज्यादा हमारे संविधान पे जो प्रभाव पड़ा है ना, एक्ट तो बहुत थे, इससे पहले भी अधिनियम आए 1935 से, इसके बाद भी बहुत से अधिनियम आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और भारत शासन अधिनियम 1935 में जो थे, देखो 14 भाग थे, 14 भाग थे और 321 अनुच्छेद थे। 14 भाग और 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। और इस एक्ट के तहत ही जो है वर्मा, म्यांबर को, है ना, वर्मा, पहले कहते थे वर्मा, अब जो वर्तमान में नाम है इसका म्यांबर, है ना, इसको जो है भारत से अलग कर दिया था। इसी एक्ट के द्वारा जो है म्यांबर को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा 1, ब्रिटेन, है ना। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, दूसरा लिया गया है संसदीय प्रणाली, है ना, और तीसरा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है ना। और विधि के क्षमता का विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, है ना, ये सब कहां से लिए गए हैं? ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी ऊपर बताया एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है ना। भारतीय संविधान में निर्वाचित यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के, अमेरिका के, रूस के या फिर सिंगापुर के? देखिए, ये लिया गया है अमेरिका से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, अमेरिका। ठीक है, भारत की जो है मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तो ली गई है ब्रिटेन से,
है ना, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। तो अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है वो महाभियोग के द्वारा ही हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद आदि चीज जो है ये सब अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने ऊपर बताया अमेरिका से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, या फिर जनेवा में? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, दिया गया, सॉरी ये है लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वे लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो देखिए द्विसदनात्मक जो प्रणाली है वो ली गई है हमारी ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 रूस। तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा, आयरलैंड। और आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? देखिए राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, मनोनीत, है ना। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होकर जाएंगे वे किसी कला के क्षेत्र से या खेल के क्षेत्र से जो है अच्छे प्रदर्शन जो करता है उसको जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि वो रीति, ठीक है, ये सब जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 3 करेक्ट होगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। तो देखिए जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है वो लिया गया है हमारा दक्षिण अमेरिका से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची को, ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। देखिए यहाँ समवर्ती सूची जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना का विचार, अगर प्रस्तावना का विचार में क्वेश्चन आ जाए कि विचार किससे लिया गया है, तो विचार अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना का। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल, ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपातकाल का सिद्धांत है वो लिया गया है हमारा जर्मनी से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, जर्मनी। और जर्मनी से जो लिया गया है विमर संविधान लिया गया है, विमर संविधान, विमर संविधान भी लिया गया है जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए मूल कर्तव्य है नहीं, मौलिक कर्तव्य हैं ये। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 रूस। तो देखिए हमारे यहाँ जो लिया गया है ये मौलिक कर्तव्य, ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 रूस से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1995, भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका के संविधान से। तो देखिए मैंने अभी बताया था हमारे संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वो रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, है ना। तो इसी में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो भी इसी अधिनियम से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहां से लिया गया है? देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है कैग, है ना, उसको कैग भी बोलते हैं, CAG, कैग। तो इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3 भारत शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर 4 भारत शासन अधिनियम 1956 से। तो ये भी जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो देखिए विधि का शासन जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ब्रिटेन और इंग्लैंड, ध्यान रखना। ठीक है ना, कोई सा भी इसमें दे सकते हैं तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो ये भी हमारा जो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में संविधान के सर्वोच्चता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 भारत, चीन है, सही है ना, भारतीय नहीं, चीन है खाली। ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो हमारा यहाँ होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपात को दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका के, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को जो लिया गया है वो लिया गया है हमारा अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका,
ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो देखिए ये भी उपराष्ट्रपति का पद भी हमारा अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 रूस। तो ये भी हमारा जो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 जापान। ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो देखिए ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो लिया गया है हमारा आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ना 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो वो किसके संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, रूस के, आयरलैंड के, या फिर ब्रिटेन के। तो देखना यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कह रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो देखिए राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि है वो ली गई है हमारी आयरलैंड से ही। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और चुनाव की जो विधि है इसकी वो ली गई है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य का संबंध किस संविधान से लिया गया है? केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो किसको संविधान से लिया गया है, कौन से देश के? दक्षिण अमेरिका के, ऑप्शन नंबर 2 रूस के, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया के। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वो लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन जो है वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त, जब आपातकाल लगता है तो हमारे जो मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं ना, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो देखिए आपातकाल के समय जब हमारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं तो जो देश वो संविधान जो हमारे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। जर्मनी से याद रखना, आपातकाल जो जर्मनी से लिया गया है, और आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार को समाप्त कर देता है वो भी हमारा जो अधिकार है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32,
भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो देखिए जो हमारा पंचवर्षीय योजना है वो ली गई है। उससे पहले आंसर जानने से पहले जो है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली सभी वीडियो हैं वो आप तक समय पर पहुंचती रहें। और हमारे महावीर एजुकेशनल चैनल पर जो है आपको सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है ना। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सबकी प्रैक्टिस जो है हमारे चैनल महावीर एजुकेशनल पार्क पर कराई जाती है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब जानते हैं भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को जो लिया गया है वो लिया गया है रूस के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, रूस का संविधान। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। तो देखिए कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावली है वो ली गई है हमारी जापान के संविधान से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। और जापान से जो है विधि धारा स्थापित प्रक्रिया भी ली गई है ना। जापान के जो संविधान है उसके संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ली गई है। यह भी जापान के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 रूस। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो ली गई है हमारा ऑप्शन कनाडा। ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ करेक्ट होगा, कनाडा से। तो देखिए कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां जो अभी पूछा है ऊपर, और राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद जो किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। सॉरी, राज्यपाल का पद और जीएसटी का स्वरूप, ध्यान रखना जीएसटी का स्वरूप, जीएसटी का स्वरूप जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। और जीएसटी का प्रावधान है ना, जीएसटी का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। अगर जीएसटी का स्वरूप पूछे तो कनाडा, जीएसटी का प्रावधान पूछे तो फ्रांस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो अभी मैंने ऊपर बताया है ना, कौन सा बताया? राज्यपाल का पद ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, है ना, कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। तो देखिए संघीय व्यवस्था जो है वो भी हमारी जो ली गई है कनाडा से ली गई है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर जो 4 ठीक होगा, कनाडा। तो बताया था ना मैंने संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था वही होती है, संघीय व्यवस्था को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका? तो देखिए सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है या सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे देश भारत का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है?
लोकतंत्रात्मक का मतलब है जनता का राज होना, जनता द्वारा अपना अध्यक्ष चुना जाना, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, फ्रांस। तो भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो शायद ये जो डबल आ गया क्वेश्चन, है ना। मैंने ऊपर कराया था आपको वाशिंगटन में। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, है ना। और सभी तरह की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस के लिए हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।